ढक्कनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। इस अवस्था में 10 सेकंड तक रहें और सामान्य श्वास लेते रहें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल बनाएं। अगला आसन है उत्तान पादासन। जमीन पर आराम से लेटे रहें। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 सेकंड तक बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। शवासन में विश्राम करें। अगला आसन है अर्ध हलासन। अभ्यास विधि: पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर हों। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएं। इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खिंची हुई रहेगी। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास की अवस्था लेते रहें और इस अवस्था में 10 सेकंड तक बने रहें। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ना उठे। शवासन में विश्राम करें। अगला आसन है पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेटे रहें। दोनों घुटनों को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर ले आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकें। यह पवन मुक्तासन है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर लाएं और श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर लाएं। शवासन की स्थिति में आराम करें। अगला आसन शवासन है। दोनों हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत ना हो जाए। ये सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। आसन की समाप्ति पर अब हम क्रिया अभ्यास करेंगे। कृपया बैठ जाएं। इन क्रियाभ्यास में सर्वप्रथम कपालभाति है। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। आपको सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना और निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना है। 30 बार करेंगे।
ये कपालभाति कपाल को शुद्ध करती है और कफ विकारों को समाप्त करती है। अगली क्रिया है प्राणायाम। इसमें हम नाड़ी शोधन एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी चाहिए, दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में हो। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखें, मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़ कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। अब बाईं नासिका रंध्र खोलें और बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करना चाहिए। श्वासोच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका खोलें। इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ें। ये पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाती है। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अगली क्रिया है शीतली प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारे से मोड़कर ट्यूब के आकार का बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश करें और जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं। मुख बंद कर लें। अब दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। एक बार फिर से करेंगे। ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुख बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये शीतली प्राणायाम है। अगली क्रिया है भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। और आंखें बंद कर लें। नासिका के द्वारा एक लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी उंगली को आंखों से कानों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगली को नासा रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर और कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ के नीचे हिस्से पर लगाएं। अब धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को भरते हुए छोड़ें और ध्यान रहे बाहर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज निकालें। एक बार फिर से श्वास भरेंगे। छोड़िए। सामान्य स्थिति में वापस लौट आएं। अगला है ध्यान। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार के कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें।
और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। ये ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। ये मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताजा करता है। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। यहाँ हमारे क्रियाभ्यास समाप्त होते हैं। आइए इस सत्र का समापन संकल्प से करें। आप सब मेरे साथ संकल्प करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अंत में आप सब मेरे साथ शांति पाठ का आह्वान करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो और कोई दुखी ना हो। इसी के साथ आज का ये योगाभ्यास कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मंदत। योग से हमें उमंग की प्राप्ति होती है। अवसाद से